सीताराम मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धर्मशास्त्र में। आज हम आए हैं माँ वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा पर और हम यहाँ जम्मू में जो माँ का पहला दर्शन है, जो कोल कंडोली के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ सबसे पहले आपको दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है पहला दर्शन कोल कंडोली, दूजा देवा माई। इसी राह से होकर भक्तों माँ वैष्णो का दर्शन पाना है। पहले जब यातायात के साधन नहीं थे तब पैदल यात्रा होती थी, तो पैदल यात्री जम्मू से जब अपनी यात्रा प्रारंभ करते थे तो माँ का यात्रा का जो पहला पड़ाव था वो कोल कंडोली हुआ करता था। और अब हम पहुंच चुके हैं कोल कंडोली मंदिर में। हम आगे बढ़ रहे हैं कोल कंडोली माता मंदिर की तरफ और रास्ते में आप देख सकते हैं कि माता की भेंटें, चुनरी और प्रसाद की दुकानें हैं, जहां से आप उचित दरों पर प्रसाद माँ के लिए ले सकते हैं। इस मंदिर की एक विशेष खासियत है कि यहाँ पर पांडव कालीन एक भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग मंदिर भी है, जो कि पांडवों द्वारा बनाया गया था। और जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था और वनवास हुआ था, उस समय उन्होंने कुछ समय इस जगह पे गुजारा था और माँ की साधना की थी। माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें यहाँ वरदान दिया था। अब हम माँ के मंदिर की तरफ चल रहे हैं। माँ का यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही मनोरम है। यहाँ पर आने के बाद मन को एक असीम शांति प्राप्त होती है। आप दर्शन कीजिए माँ कोल कंडोली जी के। जय माता दी। यही है माँ कोल कंडोली जी, जिन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। जय माता दी। आप दर्शन कर रहे हैं माँ कोल कंडोली जी के गर्भगृह के अंदर से। जैसे कि पंडित जी माँ को पुष्प अर्पण कर रहे हैं और प्रसाद चढ़ा रहे हैं और भक्तों की हाजिरी लगवा रहे हैं। और अब आप दर्शन कीजिए मंदिर प्रांगण में ही माँ के 9 दिव्य स्वरूप के। अब हम यहाँ के वरिष्ठ पुजारी जी द्वारा यहाँ के इतिहास और माँ की कथा के बारे में जानेंगे। जय माता दी। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी कोल कंडोली मंदिर नगरोटा। कहते हैं यहाँ पर माँ वैष्णो देवी कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। 5 साल कन्या का अवतारण माँ ने यहाँ पे लिया हुआ है। नमक की पिंडी है, नमक में माता रानी का वास हुआ था। सतयुग में माँ वैष्णो देवी का अवतार हुआ। द्वापर युग में जहाँ पे माँ वैष्णो देवी की तपस्या चल रही थी, तपस्या के दौरान में पांडवों का अज्ञातवास लगा था। पांडव भी इसी जंगल से आते आते यहाँ पर पहुंचे और माँ वैष्णो देवी के चरणों में पूजा आरंभ की। पूजा आरंभ होने के बाद कहा कि मेरे बच्चों का राजपाट छूटा हुआ है, इनको आशीर्वाद दो। माँ ने कहा, हे कुंती, तुम्हारे बच्चों को मैं आशीर्वाद दूंगी, इनको जहाँ पर पहले मेरा भवन बनाना होगा। तो उस समय माँ कुंती ने पांडवों से कहा कि मेरे बच्चों, माँ का भवन बनाओ। उस समय पांडवों ने कहा कि माँ, हम आपका भवन बनाने के लिए तैयार हैं। जब भवन बनाने की तैयारी कर रहे थे तो माँ ने कहा कि हे पांडव धृष्टपुत्र, यहाँ पर जो मेरा भवन आप बनाने जा रहे हो, ये मेरा भवन एक ही रात में बनाना है। उस समय पांडवों ने कहा कि हमारे पे इतनी शक्ति नहीं है जो आपका भवन हम एक रात में बनाए। तब माँ वैष्णो देवी ने हनुमान जी को बुलाकर कहा कि हनुमान, आप सूर्य को ग्रहण करो। जैसे सूर्य देव को ग्रहण करते हैं तब जहाँ पे अंधेरा छा जाता है, उसी अंधेरे के दौरान पांडवों ने यहाँ माँ का भवन पूर्ण तैयार कर दिया। वह भवन पूर्ण तैयार होने के बाद जहाँ पे माँ कुंती ने बैठकर भजन गाया कि पंजा पंजा पांडवों ने तेरा भवन बनाया। ये भवन बनने के बाद भैरवनाथ गुरु गोरखनाथ जहाँ पर आते हैं और गोरखनाथ जी माँ को प्रणाम करते हैं। भैरव ने हंकार में आकर पूछा कि कन्या, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो संगत पूजा करने जहाँ पर आती है। माँ कहती है कि हे भैरव, मेरे भक्तों के साथ मिलकर तुम मेरी पूजा में ध्यान दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। माँ की बात न मानने पर भैरव जिद करते हैं, मुझे कुछ खाने की इच्छा है, खाना खिलाओ। माँ कहती है, इस जंगल में भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती है, तो भोजन कहाँ से करवाऊं। तो भैरव कहते हैं कि नहीं, मुझे भोजन खाना ही है। उस समय माँ भगवती ने अपनी माया के साथ अपने हाथों में चांदी का कटोरा प्रकट किया और 36 प्रकार का भोजन भैरव के आगे रख दिया।
तो कहते हैं माँ भगवती ने वो जो भोजन बना हुआ था भैरव को कहा कि भोजन ग्रहण करो। भैरव ने कहा ये मेरा खाना नहीं है, मैं मांस मदिरा खाता हूँ, वो मुझे खिलाओ। तब माँ भगवती ने कहा कि भैरवनाथ, श्रद्धा के अनुसार जो भक्त मेरी पूजा करने आते हैं, मैं उन्हीं की पूजा से जब प्रसन्न हो जाती हूँ तो अपने हाथों में जो भोग मैं देती हूँ वो मेरा भोग वैष्णवी का बन जाता है। यही वैष्णवी का भोग सब भक्त लोगों को मिलता है, तो मैं भी यही भोग खाती हूँ। तो ये बात कहने के बाद माँ ने हनुमान जी को कहा आगे जाने की तैयारी करो, यहाँ से मेरा जाने का समय आ गया है। उस समय माँ ने भगवान शिव को बुलाकर कहा कि शिव जहाँ पर प्रकट हो जाओ, यहाँ से मैं आगे जा रही हूँ। मेरी पूजा तभी सफल होगी जब तुम्हारी भी पूजा होगी। तो भगवान शिव प्रकट हो गए। तो कहते हैं माँ वैष्णो देवी ने इस स्थान पर गेंद कोडिये पालना यहीं पे झूला हुआ है। इस मंदिर की मान्यता झूले वाली मैया कहते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर माँ की पूजा के बिना शिव की पूजा अधूरी थी, शिव की पूजा के बिना माँ की पूजा अधूरी है। दोनों शक्तियों की जहाँ पर पूजा होती है, तब माँ वैष्णो देवी ने कहा जो भी मेरे भक्त बनकर आएंगे सबसे पहला दर्शन कौल कंडोली करेंगे। जहाँ से भक्तों माँ का माथा टेकने के बाद आप आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो चले आपको ले जाते हैं माँ भगवती का दूसरा दर्शन देवा माई। कहते हैं वहां पे माँ देवा का मंदिर। कहते हैं पहला दर्शन कोल कंडोली, दूसरी देवा ने वर्दी जोली। तो अक्सर आप लोग ये लोग सुनते हैं। तो भक्तों माता जी का दूसरा दर्शन देवा माई है। फिर कटरा में जाके आपको बालगंगा चरण पादगा कहलाती है। चौथा दर्शन गर्भजूनाथ कुंवारी है। वहां पे माँ वैष्णो देवी 9 महीने तपस्या गर्भजून में करती है। तपस्या पूर्ण होते ही देखा बाहर हनुमान जी का भैरव का युद्ध हो रहा था। तो माँ ने गुफा से अंदर बाहर निकलकर कहा कि हे भैरव, तुम्हारा पाप का गड्ढा भर चुका है, अब तुम्हारा अंत आने वाला है। मैं तुक्ता पर्वत पे जाकर बैठूंगी, तुझे अपनी शक्तियों के दर्शन दूंगी। वहां पे जब भैरव पहुंचे तो माँ ने भैरव को अपनी सब शक्तियों के दर्शन दिए। तो भैरव का अहंकार कम हो गया। तो माँ ने क्रोधित में आकर भैरव का शीश काट दिया था। वो शीश ऊपर घूम रहा था, तो नीचे जो दड़ पड़ा था वो महारानी की गुफा के अंदर पड़ा हुआ है। तो माँ ने कहा कल युग में जो भक्त मेरी यात्रा करने आएंगे वो तुम्हारे दर से होकर मेरे पास आएंगे। तब भैरव ने कहा कि माँ मुझे क्षमा कर दो। माँ ने कहा कि हाँ भैरव, मैं तुझे क्षमा कर देती हूँ। तो मांग मुझसे ऐसा कोई वरदान ले ले जो कल युग में तुम्हारे काम आएगा। तो भैरव ने कहा कल युग में आपके भगत मेरी भी पूजा करें। तब माँ ने कहा वश मेरी यात्रा मेरे भक्तों की तभी सफल होगी जब मेरी यात्रा के बाद तुम्हारी भी यात्रा करने आएंगे। ऐसे माँ भगवती के भक्तों की यात्रा कोल कंडोली से शुरू होती है। तो माँ के दरबार के दर्शन करने के बाद, भैरव के दर्शन करने के बाद आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा मेरी माँ कोल कंडोली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता की। मित्रों जय माता दी। अगर आपको हमारे द्वारा दिखाई गई ये यात्रा पसंद आई है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और बने रहें हमारे साथ ताकि हम आपको हमारे देश के विभिन्न तीर्थों के दर्शन करा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।